वही बकरीद की बात करें तो बकरीद के मुबारक मौके पर चप्पे चप्पे पर लगातार फोर्स तैनात है। हर तरफ नजर रखी जा रही है। मस्जिदों और ईदगाहों के आसपास सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। सुबह से ही नमाजियों की भारी भीड़ देखने को मिल रही है। लोग नमाज अदा कर मुल्क में अमन चैन और तरक्की की दुआ मांग रहे हैं। प्रशासन भी पूरी तरह अलर्ट मोड पर है। पुलिस और सुरक्षा बल लगातार निगरानी रख रहा है। बकरीद का ये त्योहार भाईचारे और इंसानियत का पैगाम देता है और इसी संदेश के साथ देश भर में ईद उल अजहा पूरे अकीकत और उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। तस्वीरें आपके सामने हैं। वाराणसी की तस्वीर आप देख सकते हैं, आजमगढ़ की तस्वीर, मुजफ्फरनगर, इसके अलावा इटावा में भी जो नमाजी हैं नमाज अदा कर रहे हैं। इसके अलावा आप देख सकते हैं मुरादाबाद में भी बड़ी संख्या में लोग नमाज अदा करते हुए नजर आ रहे हैं। नोएडा में भी हर तरफ नजर रखी जा रही है। सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। हर तरफ चप्पे चप्पे पर सुरक्षा कर्मी तैनात हैं। इटावा में भी सुबह से ही लोग नमाज अदा कर रहे हैं। वाराणसी का भी यही नजारा है। तो बकरीद है आज और इस मौके पर लोग नमाज अदा कर रहे हैं। तस्वीर आपके सामने है दिल्ली, लखनऊ और पटना, भोपाल, कोलकाता और देहरादून की। तो हर तरफ आज रौनक नजर आ रही है, लेकिन पुलिस प्रशासन भी हर तरफ मुस्तैद है। फ्लैग मार्च निकाल रही है, निकालते हुए नजर आ रहे हैं पुलिस के जवान। पटना की तस्वीर देख रहे हैं आप, नमाज पढ़ रहे हैं। देहरादून में भी कुछ ऐसा ही नजारा। वहीं संभल की बात करते हैं तो संभल में बकरीद को लेकर अलर्ट है। मस्जिदों में नमाजियों की भीड़ है। शहर में सुरक्षा इंतजाम किए गए हैं। चाक चौबंद पुलिस ने किया है फ्लैग मार्च। तो संभल राजूराज हमारे सहयोगी इस खबर पर जुड़ गए। राजूराज, फिलहाल वहां क्या स्थिति देख रहे हैं, क्या इंतजाम है सुरक्षा के? देखिए, निश्चित तौर पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम है। लगातार आज सुबह से ही प्रशासनिक टीम और पुलिस की टीम गश्त लगा रही है और पुलिस की टीम मौके पर मौजूद है। हमारे साथ इस पूरे मसले पर बात करने के लिए लॉ एंड ऑर्डर देख रहे हैं एसपी के विश्नोई, उनसे बात करते हैं। सर, लॉ एंड ऑर्डर काफी चुनौतीपूर्ण हो जाता है क्योंकि संवेदनशील इलाका है संभल, तो किस तरह से अरेंजमेंट किया और अभी पूरा दिन शांतिपूर्ण तरीके से निकले, इसलिए क्या आदेश दिए गए आप लोगों को? जनपद संभल में डीएम साहब और हमारे द्वारा 838 जगह जो भी ईदगाह और मस्जिद हैं उन सब पे शांतिपूर्ण तरीके से नमाज हो, उसके लिए जिला स्तरीय कमेटी है, पीस कमेटी की। वहाँ से लेकर मोहल्ले तक सभी जगह पे पीस कमेटी की मीटिंगें कराई गई। उन सबको क्लियर कट शासन के जो दिशा निर्देश हैं वो बताए गए हैं। पब्लिक में किसी जगह के पब्लिक प्लेस पे कुर्बानी ना हो, कुर्बानी के जो निर्धारित स्थल हैं वहीं पे कुर्बानी हो, कोई वीडियो नहीं चढ़ाएगा, कोई किसी दूसरे कम्युनिटी के बारे में कमेंट नहीं करेगा। तो जो डूज एंड डोंट्स हैं वो क्लियरली इन सब लोगों को बताए गए हैं और उन्हीं डूज और डोंट्स के आधार पे सोसाइटी का कंडक्ट हो, उसके लिए भी सभी लोगों को सामाजिक तत्वों पर निगरानी रखी जा रही है। काफी महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि 2024 में जब दंगे हुए थे कुछ असामाजिक तत्वों ने विघ्न डाला था, और क्या इस बार भी आप लोगों ने पहले से वार्न किया? बिल्कुल, यहाँ पे साइबर की 2 टीमें हैं, डेडिकेटेड साइबर कमांडो जी हम डिस्ट्रिक्ट्स में होते हैं, उन सब के द्वारा साइबर स्पेस में निगरानी रखी जा रही है। और कोई भी व्यक्ति किसी प्रकार का कमेंट करे, और एलआईयू की टीमें जो है वो विभिन्न मोहल्लों में अपनी अपनी जगहों पे सभी जगह एक्टिव हैं और शांतिपूर्ण तरीके से जो जो चीज़ें चल रही हैं उन सभी की लाइव फीड है वो यहाँ पे डीएम साहब और हमारे द्वारा कलेक्ट किया जा रहा है और कार्रवाई करवाई जा रही है। हमारे साथ बात करने के लिए संभल के डीएम अंकित खंडेलवाल हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं। सर, प्रशासनिक स्तर पर क्या क्या गाइडलाइंस आप लोग के द्वारा जारी किए गए जिसे आप लोग लगातार मॉनिटर कर रहे हैं? देखिए, जैसे कि कप्तान साहब ने भी बताया कि हम लोग के द्वारा पिछले हफ्ते ही पीस कमेटी की मीटिंग के माध्यम से सभी दिशा निर्देशों को स्पष्ट कर दिया गया था कि बकरीद के दृष्टिगत पुलिस और प्रशासन के द्वारा सभी व्यवस्थाएं सुनिश्चित कराई जा रही हैं, चाहे वो कुर्बानी स्थल या ईदगाह के आसपास साफ़ सफाई का मसला हो या फिर अवशेष को उठाने के लिए वाहनों को लगाना हो, पेयजल की व्यवस्था हो, ये सारी व्यवस्थाएँ सुनिश्चित की जा रही हैं। आमजन से हम लोगों के द्वारा ये अपील की गई थी कि किसी भी परंपरा से इतर ना तो नमाज का पढ़ना होना चाहिए, ना ही कुर्बानी की परंपरा से इतर कोई व्यवस्था होनी चाहिए। तो उसमें हम लोगों ने आज भ्रमण करके भी देखा है, कई जगह जिले में लगभग 828 छोटी बड़ी मस्जिद और ईदगाह हैं। सभी जगह शांतिपूर्ण तरीके से नमाज संपन्न हुई है और सभी ने अपना सहयोग दिया है। सर, ये पहली बार हुआ है कि इस बार का जो बकरीद बिल्कुल अलग है, क्योंकि जो गाइडलाइंस जारी किए थे खुले में नमाज अदा न करें, और हमने देखा भी अलग अलग जगहों पे हम लोग जब गए तो वहाँ पर खुले में नमाज नहीं होगा, ये काफ़ी सख्ती से पालन कराया गया। निश्चित तौर पर जब प्रशासन और पुलिस की तरफ से स्पष्ट निर्देश जाते हैं और बाकी सारी व्यवस्थाएं अच्छी मुहैया कराई जाती हैं तो लोग भी इसमें जुड़ते हैं, और इसी का परिणाम है कि अभी जनपद संभल में नमाज जो है शांतिपूर्ण संपन्न हो गई है।
कुर्बानी को लेकर भी लगातार कई सवाल भी चल रहे थे कि खुले में कुर्बानी ना हो और कुर्बानी का वीडियो अपलोड ना हो, इसके लिए कुछ सख्ती बरती जा रही है और क्या आदेश दिए गए? निश्चित तौर पर बैठ करके ये तय किया गया कि कुर्बानी के स्थान निश्चित होने चाहिए। तो टोटल 14 स्थान निश्चित किए गए पूरे जनपद में, और ये तय किया गया कि इन स्थलों के अलावा और किसी भी स्थान पर कुर्बानी चाहे एक ही पशु की क्यों ना हो नहीं दी जाएगी। दूसरा, इसका प्रदर्शन नहीं किया जाएगा। कुर्बानी देने के बाद वीडियो बना करके उसको फिर AI या किसी अन्य माध्यम से एडिट करके किसी भी तरह का इसमें प्रसारण नहीं होना चाहिए। और इसके साथ साथ कुर्बानी के बाद जो अवशेष बचता है उसको उठाने की पुख्ता व्यवस्था कराई गई, उसको वाहनों से लेकर के डंपिंग ग्राउंड तक ले जाने का, जिससे साफ़ सफाई या किसी अन्य कानून व्यवस्था की दिक्कत ना हो। तो यही सब निर्देशों का परिणाम था और हमारी टीम ने मेहनत की है, पुलिस प्रशासन की पूरी टीम ने लोकल स्तर पर लोगों के साथ जुड़ करके, और इसी कारण ये सब शांतिपूर्वक संपन्न हुआ है। तो निश्चित तौर पर आप सुन सकते हैं। एक और महत्वपूर्ण सवाल होता है कि कई बार देखा गया है कि सोशल मीडिया के जरिए AI वीडियो एडिट कर डाला जाता है ताकि लोगों की भावनाओं के साथ खिलवाड़ करें। सर, AI के जरिए लौटते राजूराज, तो देखिए हर तरफ से सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं और दिन भर ऐसे ही लगातार नजर रखी जाएगी। इस बीच लखनऊ की अगर बात कर लेते हैं तो यहाँ मलिहाबाद कसबंडी में नमाज नहीं पढ़ी जाएगी, इसके पहले से आदेश थे। तो प्रशासन ने क्योंकि नमाज पर रोक लगाई, विवादित जगह होने की वजह से यहां नमाज की इजाजत नहीं, तो ऐसे में हर तरफ पहरा नजर आ रहा है। पुलिस ने कसबंदी में लगाया है कड़ा पहरा, भारी सुरक्षा के बीच स्थिति नियंत्रण में रही है। तो प्रशासन ने क्योंकि नमाज पर रोक लगाई है और ऐसे में क्योंकि विवादित जगह है और फिलहाल वहां सुरक्षा का पहरा है। लखनऊ के मलिहाबाद के जगह पर आज नमाज अदा नहीं की गई है। वजह यह थी कि भारी पुलिस बल पहले से ही तैनात कर दिया गया था। आप तस्वीरें सकते हैं कि पुलिस फोर्स PSC को तैनात कर दिया गया था, बैरिकेड्स कर दिया गया था, जिसकी वजह से तमाम जो नमाजी हैं वो यहाँ पर नहीं आए। पहले से ही प्रशासन की तरफ से कह दिया गया था कि विवादित जगह पर आकर नमाज अदा ना हो, जिससे माहौल खराब हो, जिसको देखते हुए फिलहाल यहाँ पर किसी भी नमाजी को आने की इजाज़त नहीं दी गई थी। ऐसे में फिलहाल ये कहा जा सकता है कि चप्पे चप्पे पर सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद रखी आया है और इसी वजह से यहाँ पर जहाँ पर राजा कंसा पासी किला होने का दावा किया गया था, वहाँ पर मौजूद मस्जिद पर किसी भी तरह से कोई और पुलिस प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट मोड पर नजर आया। कैमरामैन दिवाकर साथ विशाल रघुवंशी, जी मीडिया, लखनऊ, मलिहाबाद। वहीं आजमगढ़ की ईदगाहों और मस्जिदों पर सुबह से ही भारी पुलिस बल की तैनाती है। गांव में कुर्बानी नहीं दी गई। कोर्ट के निर्देश पर करीब 3.5 दशक से कुर्बानी देने पर रोक लगी है। मुस्लिमा की हिफाजत फरमा, पूरी दुनिया में इस्लाम की फरमा आज अदा की है और 2 शिफ्ट में बकरीद की नमाज अदा की जा रही है। जगह जगह ड्रोन कैमरों से निगरानी भी है। ईदगाहों पर सुरक्षा का मजबूत घेरा भी देखने को मिल रहा है। तो हाई अलर्ट पर है पुलिस प्रशासन हर तरफ। इसके अलावा मुरादाबाद की बात करें तो मुरादाबाद में भी काफी कड़ी सुरक्षा के बीच बकरीद की नमाज पढ़ी गई है। सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने के लिए भारी पुलिस बल तैनात रहा है। जगह जगह ड्रोन कैमरे से नजर रखी जा रही है। कुर्बानी को लेकर डीएम मुरादाबाद का सख्त निर्देश है। कहा प्रतिबंधित पशुओं की कुर्बानी नहीं होगी, ना ही खुले में कुर्बानी दी जाएगी। आज मुरादाबाद में ईदगाह पर मैं और कप्तान साहब दोनों सुबह से आए हुए हैं। हमारी टीम भी लगी हुई है और इससे पूर्व भी जितनी भी शांति समिति की बैठकें हैं वो सकुशल संपन्न की गई। सबसे संवाद कायम किया गया और समन्वय बना करके सभी विभागों ने अच्छा कार्य किया। चाहे स्वच्छता हो, पेयजल हो, विद्युत हो या अन्य कोई भी समस्या, उन सभी का समाधान किया गया। और इसके साथ साथ आज बकरीद की नमाज सकुशल संपन्न हुई है और सब लोग अपने अपने घरों में नमाज अदा करके जा रहे हैं। और चलिए सीधे रुक करते हैं। अनुराग मिश्रा हमारे सहयोगी इस वक्त हापुड़ में मौजूद हैं। वहां इस वक्त क्या हाल है और सुरक्षा व्यवस्था किस तरह की गई है, सीधे रुक करते हैं। अनुराग, वहां का क्या नजारा और क्या व्यवस्था है?
देखिए मेरे ठीक पीछे यहाँ की सबसे बड़ी हापुड़ की ईदगाह है और अब से कुछ देर पहले नमाज जो है सकुशल संपन्न हो गई। ईदगाह के अंदर ही नमाज अदा की गई और जो कुर्बानी थी उसके लिए भी जो रिस्ट्रिक्शंस गवर्नमेंट की तरफ से दिए गए थे उसका पालन किया गया। सबसे बड़ी बात यह है इस इलाके की एक दूसरा एंगल जो देखने को मिला, इस पूरे इलाके में जितने भी दुकानदार आप देख रहे हैं सब वो हिंदू हैं और ये जो बच्चे हैं ये सबसे ज़्यादा ईद का मज़ा ले रहे हैं। चाहे जितनी भी खिलौने की दुकान लगी है पूरे गली में, इधर ये जो झूले वाले हैं ये सब बच्चे आए हैं देखिए ईदी लेकर और हिंदू समाज के लोग यहाँ पर झूला लगाए हैं। ये एक सौहार्द का वातावरण भी देखने को मिला। मुस्लिम समाज से भी बात हुई और हम कोशिश करते हैं इन लोग से भी जानने की क्यों भैया सब शांतिपूर्ण तरीके से निपट गया सब है जी, बड़े खुशहाल से निपटा है। अच्छा सारा हो गया, आप लोग खड़े हो यहाँ पे हैं, हो गया ईद वगैरह। बच्चों की सबसे ज्यादा ईद नजर आ रही है, हो गया ठीक से नमाज वगैरह हो गई? जी होगी जी, हाँ हो गया शांतिपूर्ण तरीके से। सब दुकानदार यहाँ हिंदू हैं, सारे दुकान यहाँ पे हिंदुओं ने लगाई जी, सब हिंदुओं ने लगाई है, सब खुशहाल से रह रहे हैं, अच्छे से रह रहे हैं। अच्छा तो ये देखिए ये सारे लोग हैं बच्चे, ये बच्चों से बेटा क्या ईदी मिली आपको? ईदी कितनी ईदी मिली है? क्या खरीद रहे हैं? अच्छा चलिए ना बताइए क्या खरीद रही हैं आप? सामान खरीद अच्छा सामान खरीद रहे हैं। फास्ट फूड सेंटर्स में बच्चों की इतनी भीड़ थी, अब से पहले मैं आपको बताऊं। और ये झूले देखिए और हाँ क्या नाम है? सुनो भैया आप झूले वाले हो, क्या नाम है? बिजेंदर। बिजेंदर। तो मुस्लिम बस्ती में बिजेंदर क्या कर रहा है? जंपिंग झूला। जंपिंग झूला। तो कोई दिक्कत तो नहीं हुई यहाँ पे? कोई लड़ाई झगड़ा कोई विवाद नहीं हुई, शांतिपूर्ण तरीके से हो गया। तो ये सारे झूले हैं देखिए बच्चे लगातार सुबह से हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि बच्चे एक से एक कपड़े जरा देखिए। ये जरा मैं चाहूंगा मुकेश एक बार दिखाएं कि क्या सुंदर सुंदर कपड़े पहन के और देखने लायक है जो असली जो एकता की, क्योंकि बड़े लोग जाल जंजाल बुनते हैं, बच्चे और खुदा को भी प्यारे लगते हैं, ईश्वर को भी प्यारे लगते हैं। ईदी मिली? ईदी दिया आपने? जी जी दिया है, दिया है। क्या खरीद रही है बच्ची? ये शॉपिंग करना है, बाहर बच्चे जंपिंग में झूलना है। जंपिंग झूलने आए हैं। ईदी मिली है? क्या खरीदा? जंपिंग झूले झूलना है। जंपिंग झूले झूलने आए। ये देखिए हो देखिए बच्चे कैसे एंजॉय कर रहे हैं। और ये हाँ ठीक है अनुराग लौटेंगे आपके पास। तो देखिए इस तरह से ईद मनाई जा रही है, ईदी भी बच्चों को मिली है और काफी उत्साहित नजर आ रहे हैं और आपको लगातार हर जगह की तस्वीरें दिखा रहे हैं। एक और जरा तस्वीर दिखाते हैं क्योंकि हर तरफ इस वक्त नमाज अदा करने के बाद लोग अब ईद का त्योहार मना रहे हैं। हालांकि सुरक्षा व्यवस्था हर तरफ कड़ी भी है। सीधे रुक कर लेते हैं, जरा विशाल भी हमारे सहयोगी बने हुए हैं लखनऊ से। विशाल वहां का क्या हाल है, क्या नजारा, और खासतौर से कसमंडी की अगर बात करें तो वहां तो बेहद ही सुरक्षा व्यवस्था कड़ी है। देखिए बिल्कुल आपको बता दें कि मैं इस वक्त लखनऊ के टीले वाली मस्जिद पे मौजूद हूँ और नमाज लगभग हालांकि लखनऊ में तमाम जगहों पर हो गई है, लेकिन जो है तमाम अगर बात करें तो अभी भी सिक्योरिटी जो है वो बहुत ज़्यादा टाइट रखी गई है। अलग अलग मस्जिदों पर जो है जो नमाजी हैं वो जब पहुंच रहे थे सुबह से ही तो सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा टाइट है। इसके साथ उत्तर प्रदेश के तमाम ज़िलों को लेकर भी अलर्ट जारी किया गया है। चूँकि आपको बता दें कि आज तमाम जगहों पर बकरीद की नमाज अदा की गई है, उसको लेकर ये भी कहा गया था कि जो संवेदनशील ज़िले हैं वहाँ पर विशेष निगरानी रखी जाए। ऐसे में लगातार जो है पुलिस बल जो है वो तैनात रहा। इसके साथ साथ हर तरफ इंतज़ाम जो हैं वो किए गए ताकि किसी तरह से कोई जो है अफवाह ना फैलाए, किसी तरह से कोई जो है माहौल ख़राब करने की कोशिश ना करे। तो इन्हीं सब चीज़ों को लेकर ये कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा अलर्ट पर पुलिस थी। और आपको बता दें कि हर तरफ जहाँ जहाँ पर प्रमुख मस्जिदें हैं, इसके साथ साथ जो ईदगाह हैं वहाँ पर भारी पुलिस बल डिप्लॉयड किया गया था। जहाँ पर विवादित जगह हैं वहाँ पर विशेष तौर पर निगरानी रखने के लिए कहा गया था। और फिलहाल ये कह सकते हैं कि शांतिपूर्ण ढंग से हर तरफ जो है नमाज अदा की गई है और किसी तरह से कोई भी अभी तक फिलहाल प्रदेश भर में ऐसी कोई खबर नहीं आई है निकल के जहाँ पर कोई विवाद हुआ हो, और शांतिपूर्ण ढंग से ये पूरा जो नमाज का जो है वो अदा करेगी। जी ठीक है विशाल, आप बने रहे हमारे साथ। तो लगातार तस्वीरें दिखा रहे हैं, हर तरफ इस वक्त नमाज तो अदा हो गई है और अब लोग ईद मना रहे हैं, कहीं ईदी मिल रही है। तो हर तरफ सुरक्षा व्यवस्था तो बेहद कड़ी है और बेहद कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच शांतिपूर्ण तरीके से फिलहाल नमाज अदा हुई है। तो हर तरफ रौनक नजर आ रही है। रुक रहे एक छोटे से